गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। आंगन में नीम का पेड़ और उसके नीचे चारपाई पर बैठे थे हरिनारायण, एक बूढ़े किसान। उनका बेटा गोपाल शहर जाने की तैयारी में था। हरिनारायण बोले, बेटा, खेत हमारी पहचान है, शहर में पैसा मिलेगा पर सुकून नहीं। गोपाल मुस्कुराया, बाबा, सुकून से पेट नहीं भरता, वहाँ मौके हैं, जिंदगी है। हरिनारायण ने बस इतना कहा, ठीक है बेटा, पर वक्त और रिश्ते दोनों संभाल कर रखना। एक गया तो दूसरा साथ नहीं देगा। गोपाल हंसते हुए निकल गया। शहर में गोपाल ने नौकरी पकड़ ली। नई दुनिया, नए दोस्त, नई सोच। शुरू में रोज फोन करता, फिर हफ्ते में एक बार, और धीरे धीरे महीनों तक आवाज नहीं आई। हरिनारायण हर शाम नीम के नीचे बैठते, हुक्का पीते और आसमान की ओर देखते। कभी कभी पड़ोसी पूछते, काका, गोपाल का फोन आया? वो मुस्कुरा देते, हाँ आया था, बहुत काम में है आजकल। हालांकि फोन महीनों से नहीं आया होता। एक दिन डाकिया आया। हरिनारायण के नाम पर लिफाफा था, गोपाल ने भेजा था। अंदर 2000 रुपये और एक चिट्ठी। बाबा, पैसे रख लीजिए, छुट्टी मिली तो आऊंगा। हरिनारायण ने चिट्ठी सीने से लगा ली। पैसे रख दिए, मगर आंखें भर आईं। उन्हें पैसे नहीं, बेटे की आवाज चाहिए थी। कुछ हफ्तों बाद हरिनारायण का फोन आया। गोपाल मीटिंग में था, बोला, अभी नहीं बाबा, बाद में बात करता हूँ। लेकिन वो बाद में कभी आया ही नहीं। एक सुबह गांव से फोन आया, गोपाल, तुम्हारे बाबा अब नहीं रहे। गोपाल का दिल फट गया। वो भागता हुआ गांव पहुंचा। आंगन में नीम के नीचे वही चारपाई थी, बस अब वहां बाबा नहीं थे। दीवार पर तस्वीर टंगी थी। गोपाल घुटनों के बल बैठ गया। उसके कानों में गूंज रही थी बाबा की आवाज, वक्त और रिश्ते दोनों संभाल कर रखना। अब समझ आया, शहर ने पैसा दिया पर रिश्ते छीन लिए। सपने मिले पर सुकून खो गया। गोपाल अब गांव में ही रहने लगा, खेती करने लगा, नीम के नीचे बैठकर बाबा की तस्वीर से बातें करता। बाबा, आपकी बात तब नहीं समझी, पर अब जिंदगी का मतलब जान लिया है। वो हर बच्चे को सिखाता, माता पिता की बातों को हल्के में मत लेना। जो आज छोटी लगे वही कल जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। सूरज डूब रहा था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। गोपाल खेत से लौटा, बाबा की तस्वीर को देखा और बोला, बाबा, अब मैं वक्त और रिश्ते दोनों संभाल कर रखूंगा। नीम के पत्ते सरसराए, जैसे बाबा मुस्कुरा रहे हों, और आसमान के उस पार से आवाज आए, शाबाश बेटा, देर सही पर तू समझ गया। माँ बाप की कही बातें कभी बेकार नहीं जाती। वो वक्त से पहले समझ आ जाएं तो जिंदगी संवर जाती है। वक्त के बाद समझो तो पछतावा ही रह जाता है।